स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो करेक्शन ऑफ एरर का है। ईयर 2019 का ये पेपर है और क्वेश्चन नंबर 7 है। फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ वहीद सन्स। एंट्री नंबर 1, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय अ कस्टमर ₹2000 was charged to sales. Entry number 2, purchase of office equipment costing ₹10,000 was debited to purchase account. Entry number 3, accrued commission income of ₹1,000 was overlooked. Entry number 4, purchase of supplies for ₹970 cash was recorded and posted as ₹790. Entry number 5, purchase of furniture on account for ₹800 was recorded and posted as ₹8,000. Entry number 6, cash ₹4,000 paid to Rais and Company was recorded as paid to Rais and Brothers. Required है स्टूडेंट इसका मेक जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द अबव एरर्स। तो चलें अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है ये ईयर 2019 का है। ईयर 2019, क्वेश्चन नंबर 7, वहीद सन्स। आप यहाँ पर हेडिंग लगा लें। वहीद सन्स, करेक्टिंग एंट्रीज, डेट, particulars, post reference, डेबिट और यहाँ क्रेडिट लिख लें। एंट्री नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। एंट्री नंबर 1 है हमारे पास, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय अ कस्टमर ₹2,000 was charged टू सेल्स। इस एंट्री में कस्टमर ने ख़राब सामान हमें वापस किया है 2000 का। तो स्टूडेंट, जब कस्टमर से डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न होती हैं तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट होता है, मगर हमने गलती से चार्ज किया है सेल्स को, यानी हमने गलती से डेबिट कर लिया है सेल्स को। तो अब इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए, ये एंट्री नंबर 1 है, हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट कर लेंगे। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो जाएगा और गलती से हमने जो चार्ज किया था सेल्स को, यानी हमने जो डेबिट कर लिया था सेल्स को अब हम यहाँ क्रेडिट कर लेंगे और अमाउंट इसमें ₹2,000 एंटर कर देंगे। 2000। इसकी नरेशन में लिख लीजिए, टू रिकॉर्ड रेक्टिफाई अबव अकाउंट्स, टू रिकॉर्ड रेक्टिफाई अबव अकाउंट्स। अबव अकाउंट्स को हमने रेक्टिफाई किया है। ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। ये एंट्री फिर आपको बता दें, एंट्री को ग्रिप करने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जैसा कि इसमें बताया गया, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय अ कस्टमर ₹2,000। अब कस्टमर से अगर ख़राब सामान वापस आता है तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट होता है, बट यहाँ पर चार्ज किया गया सेल्स को, मतलब सेल्स को डेबिट कर लिया गया।
सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की जगह पर। तो अब क्या करना है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट करना है और जो अकाउंट हमने गलती से चार्ज किया हुआ था यानी सेल्स को डेबिट कर लिया था उसे हमने क्रेडिट किया है। ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा 10,000 रुपये का, लेकिन डेबिट कर लिया परचेज को। अब हमने क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है, ये बाय नेचर एसेट्स है, तो हमें ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करना चाहिए, बट हमने यहाँ पर परचेज़ को डेबिट किया है। तो इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए परचेज़ को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर लेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और परचेज़ जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से। इसकी नरेशन भी टू रिकॉर्ड रेक्टिफाई अबव अकाउंट्स लिख लीजिए। एंट्री नंबर 3, अक्रूड कमीशन इनकम ऑफ ₹1,000 वॉज ओवरलुक, यानी अक्रूड कमीशन इनकम जो है वो हमें 1,000 रुपये से और ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसकी एंट्री कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट कर लेंगे। कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और कमीशन इनकम जो है ये क्रेडिट हो जाएगी। कमीशन इनकम, इसमें कमीशन अक्रूड कमीशन इनकम जो है वो ओवरलुक नज़र आ रही है, यानी 1,000 रुपये से और ज़्यादा हमें नज़र आ रही है कि हुई है। तो हम कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर लेंगे। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन इसकी टू रेक्टिफाई अबव अकाउंट्स लिख लें। एंट्री नंबर 4, परचेज ऑफ सप्लाईज फॉर ₹970 कैश वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड ₹790, यानी 970 की हमने सप्लाईज परचेज़ की, लेकिन अपने पास हमने रिकॉर्ड किया उसे 790, 180 का स्टूडेंट इसमें डिफरेंस है। तो इसमें सप्लाईज़ को हम डेबिट कर लेंगे। सप्लाईज़ हमने कम अमाउंट से रिकॉर्ड की हुई है 180, और कैश को क्रेडिट कर देंगे 180 से। हमने यहाँ पर सप्लाईज़ परचेज़ की 970 कैश पर, लेकिन रिकॉर्ड और पोस्ट हुआ ये 790, यानी हमने एंट्री जो पास की वो सप्लाईज़ डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 790 से, जबकि 970 रुपीज़ से सप्लाईज़ डेबिट होनी चाहिए थी। हमने सप्लाईज़ 790 से डेबिट की है, इसका मतलब कम अमाउंट से सप्लाईज़ को डेबिट किया गया। तो सप्लाईज़ को 180 से मज़ीद डेबिट कर लें। कैश क्रेडिट होना चाहिए था हमारे पास 970, बट हमने 790 क्रेडिट किया, तो कैश 180 से क्रेडिट कर लें। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। एंट्री नंबर 5, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन अकाउंट फॉर ₹800, फर्नीचर उधार पर परचेज़ किया गया है 800 रुपये, वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज ₹8,000, बट हमने इसको 8,000 रुपये से रिकॉर्ड और पोस्ट किया है। मींस यहाँ पर एक्चुअल जो एंट्री पास होनी चाहिए वो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए 800 रुपये से और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होना चाहिए 800 रुपये से, बट हमने एंट्री पास की है फर्नीचर को डेबिट किया है और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट ही किया है, लेकिन अमाउंट 800 की जगह 8,000 पोस्ट हो गई है। तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अकाउंट्स पेएबल को अब हम यहाँ डेबिट कर लेंगे। अकाउंट्स पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा 7,200 रुपये से हमारे पास, और फर्नीचर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 7,200 रुपये से।
7,200। ये एंट्री फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने फर्नीचर परचेज़ किया है ऑन अकाउंट 800 रुपये का, तो इसकी एक्चुअल एंट्री पास होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 800 रुपये से, बट हमने 800 की जगह अमाउंट जो है वो 8,000 रुपये एंटर की है, यानी हमने फर्नीचर को डेबिट किया है लेकिन 8,000 से डेबिट कर दिया। तो जितनी अमाउंट से एक्सेस हमने डेबिट किया उस एक्सेस अमाउंट से हम अब इसको क्रेडिट कर रहे हैं, हमने रिवर्सल एंट्री पास की है। और अकाउंट पेएबल हमें 800 से क्रेडिट करना चाहिए था, हमने 8,000 से जो है वो क्रेडिट किया है, लिहाजा 7,200 से अकाउंट पेएबल को हम डेबिट कर रहे हैं और फर्नीचर को 7,200 से क्रेडिट किया। तो ये एंट्री हमारी जो है वो करेक्ट हो गई है, ये करेक्टिंग एंट्री है। एंट्री नंबर 6, कैश ₹4,000 पेड टू रईस एंड कंपनी। हमने कैश पेड किया है रईस एंड कंपनी को, यानी हमारे एक सप्लायर हैं रईस एंड कंपनी जिसको हमने कैश अदा किया, तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। वॉज रिकॉर्डेड एज पेड टू रईस एंड ब्रदर्स, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने या बुक कीपर ने इसको अपने पास रिकॉर्ड किया कि जैसे हमने ये अमाउंट जो है सप्लायर रईस एंड ब्रदर्स को पेड की है, हालांकि ये पेमेंट जो है वो रईस एंड कंपनी को अदा की गई है। तो अकाउंट पेएबल डेबिट होना चाहिए था रईस एंड कंपनी का, लेकिन हमारे बुक कीपर ने अकाउंट पेएबल डेबिट कर दिया गलती से रईस एंड ब्रदर्स का। तो अब इस एंट्री में रईस एंड कंपनी का अकाउंट पेएबल हम डेबिट कर लेंगे। अकाउंट पेएबल रईस एंड कंपनी ये डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेएबल रईस ब्रदर्स जो है वो क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट्स पेएबल रईस ब्रदर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 4,000 रुपये से। ये एंट्री आपको फिर एक्सप्लेन कर दें स्टूडेंट। यहाँ कैश अदा किया गया है 4,000 रुपये रईस एंड कंपनी को। जब हम अपने सप्लायर को पेमेंट पे करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो हम अकाउंट पेएबल को डेबिट करते हैं। तो हमें अकाउंट पेएबल डेबिट करना चाहिए था रईस एंड कंपनी का, लेकिन हमारे बुक कीपर ने उसे रिकॉर्ड किया कि जैसे हमने ये पेमेंट अदा की है रईस एंड ब्रदर्स को, मींस अकाउंट पेएबल हमारे बुक कीपर ने रईस एंड ब्रदर्स का डेबिट कर लिया गलती से। तो अब अकाउंट्स पेएबल रईस एंड ब्रदर्स का जो है वो क्रेडिट कर देंगे और अकाउंट पेएबल रईस एंड कंपनी का जो है डेबिट कर देंगे। ये हमारा सवाल जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।